फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने जो वर्ड पावर मेड इजी का सीरीज चालू किया था, उसमें पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था और पहला से सेकंड चैप्टर के बीच में जो अंतराल आया दोस्तों, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे से जो लेक्चर है या तो पर डे या एक दिन गैप करके आप लोग को देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इसके सेकंड चैप्टर को। सेकंड चैप्टर भी पहला जो चैप्टर है उससे लिंक्ड है दोस्तों। तो यदि आप पहला लेसन या पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप पहला चैप्टर देखिए। और पहला चैप्टर में दोस्तों हम लोगों ने रूट वर्ड्स देखा था। उसमें जो पहला रूट वर्ड था वो था ईगो, जिसका मतलब हम लोगों ने समझा था आई। और इस ईगो से मिलकर पहले चैप्टर में हम लोगों ने दो वर्ड्स देखा था दोस्तों, जिसमें पहला वर्ड था ईगोइस्ट और सेकेंड वर्ड था दोस्तों ईगोटिस्ट। यदि आप वो लेक्चर देखे हैं तो इन दोनों का मतलब आप कमेंट बॉक्स में डिटेल वे में समझाइए और इनके बीच का अंतर क्या है आप वो भी लिखने का कोशिश करिए। सेकंड चैप्टर में जो पहला वर्ड है ईगो से मिल करके दोस्तों, वो है ईगोसेंट्रिक। यदि हम इस वर्ड्स को ब्रेक करके देखें दोस्तों, तो ये ब्रेक करेगा ईगो और सेंट्रिक में। तो ईगो मतलब क्या होगा दोस्तों, आई, और सेंट्रिक मतलब सेंटर। जो ईगोसेंट्रिक है दोस्तों, ये एक लैटिन लैंग्वेज से वर्ड्स लिया गया है, जिसमें ईगो का मतलब आई और सेंट्रिक मतलब सेंटर। ईगोसेंट्रिक वाले व्यक्ति अपने आप को इस पूरे यूनिवर्स मतलब पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में अपने आप को मानते हैं। हालांकि उनका कोई महत्व हो या ना हो, लेकिन उनका ऐसा मानना होता है कि अगर वो किसी काम में शामिल ना हो या किसी जैसे क्रिकेट टीम होता है, क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन उनका मानना होता है कि ये जो मैच है वो हमने खुद के बल पे जिताया है और यदि हम किसी दूसरे मैच में पार्टिसिपेट ना करें तो मेरी टीम हार जाएगी। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको हम लोग ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये लोग के पास एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट। ये लोग जो ईगोइस्ट का सबसे उछला स्तर या सबसे मतलब हाईएस्ट जो लेवल पे होता है उसको हम लोग ईगोसेंट्रिक बोलते हैं दोस्तों। इसका जो सेकेंड वर्ड है दोस्तों वो है ईगोमेनिया। यदि हम इस वर्ड को ब्रेक करें दोस्तों तो ये भी दो वर्ड में ब्रेक होगा, एक है ईगो और दूसरा है मेनिया। ईगो मतलब आई और मेनिया मतलब ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब क्या हुआ, पागलपन। हम लोगों ने अपने दोस्तों के बीच में या समाज के बीच में ऐसे बहुत सारे लोग को देखा होगा जो वो किसी ना किसी चीज के प्रति ऑब्सेस्ड रहते हैं, किसी ना किसी चीज के प्रति उन पे भूत सवार रहता है। तो ऐसे लोग को हम लोग, वैसे जो पागलपन होता है दोस्तों, उसके लिए हम लोग मेनिया वर्ड को यूज करते हैं। यदि आप इंग्लिश वर्ड्स में किसी भी वर्ड्स के पीछे अगर आप मेनिया लगा हुआ देखें तो समझिए कि वो किसी ना किसी पागलपन या ऑब्सेशन को शो करता है। यहां अगर हम देखेंगे ईगो के बाद मेनिया लगा है तो ये किसके ऑब्सेशन के बारे में दिखाता है, खुद के ऑब्सेशन के बारे में। कि मतलब जो ईगोमेनियक आदमी है वो खुद के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे ईगोमेनिया। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो लोग होते हैं वे कैरी करते हैं एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ egoism to morbid obsession। मतलब ये लोग इगोइज्म को इतना एक्सट्रीम फॉर्म में ये लोग कैरी करते हैं, अपने साथ लेकर रखते हैं कि ये बहुत ही घृणास्पद पागलपन नजर आता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग ईगोमेनिया बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ हमने लिखा है ईगोइस्ट और यहाँ हमने लिख दिया ईगोइज्म। इन दोनों का मतलब क्या हुआ या इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ। अगर हम इनके डिफरेंस के बीच में बात करने का कोशिश करें दोस्तों, तो यहाँ रूट वर्ड ईगो है और यहाँ भी ईगो है, ये तो सिमिलरिटी हो गया। लेकिन इसमें अंतर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो सफिक्स, सफिक्स क्या होता है, जो किसी रूट वर्ड्स के
बाद में जो वर्ड ऐड होता है उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ ईगो में आईएसटी जुड़ गया है और यहाँ ईगो में इजम जुड़ गया है, आईएसएम को हम लोग इजम बोलते हैं यहाँ ऐसे। तो ये क्या हो गया, सफिक्स हो गया, मतलब किसी रूट वर्ड के अंत में ये ऐड होता है तो उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। हम लोगों ने पहले चैप्टर में इस आईएसटी ईस्ट के बारे में देखा था दोस्तों कि ईस्ट कौन होता है, डूअर होता है। और डूअर कौन होता है, जो कोई आदमी हो। तो इस डूअर को हम लोग किसी पर्सन को भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो आईएसटी जिसमें अंत में लगा रहे दोस्तों, तो वो किसी न किसी पर्सन के बारे में बात करेगा। और ये इज में क्या होता है दोस्तों, इज में जो होता है ये किसी सिद्धांत या फिलोसफी को दर्शाता है। हम लोगों ने जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदू धर्म को इंग्लिश में हिंदुइज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म। तो जैन और हिंदू बौद्ध क्या हुआ, ये रूट वर्ड हुआ और इसके साथ हम सफिक्स जोड़ दिए इज्म। तो मतलब क्या हुआ, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। इसी तरह से इज्म जिसमें भी लग जाए तो वो फिलोसफी या सिद्धांत को दर्शाएगा। तो यही इसमें जो डिफरेंस है दोस्तों यही है। तो और अगर हम इसमें इन चारों वर्ड को हम लोग रिलेट करके देखें दोस्तों, तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट ये मतलब ऑब्नॉक्सियस होते हैं। ऑब्नॉक्सियस मतलब घृणालु, घृणा करने लायक, मतलब ये जिसमें क्वालिटी हो उससे हम लोग को घृणा हो जाता है। और ईगोसेंट्रिक जो लोग होते हैं ये लोग होते हैं इनटॉलरेबल। ईगोसेंट्रिक लोग इनटॉलरेबल होते हैं। टॉलरेबल मतलब जिसको हम लोग बर्दाश्त कर लें, और इनटॉलरेबल मतलब जिसको हम लोग बर्दाश्त न कर पाए। आप उम्मीद करिए कि आपके साथ कोई आदमी रह रहा है और वो सिर्फ खुद के बारे में ही बात करते रहे कि अगर हम तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, या हम तुम्हारे साथ हैं इसीलिए तुमको ये खाने के लिए मिला, या हम तुम्हारे साथ जा रहे हैं इसीलिए तुमको ट्रेन का टिकट अच्छा से मिल गया। तो ऐसे लोग को क्या आप टॉलरेट कर पाएंगे? नहीं। तो वैसे लोग इनटॉलरेबल होते हैं और वैसे लोग ईगोसेंट्रिक होते हैं। अब जो बात हुआ दोस्तों ईगोमेनिया, ये किस तरह के लोग होते हैं? तो ये जो लोग होते हैं ये लोग डेंजरस होते हैं और मैड होते हैं। आप कल्पना करिए कि जो आदमी खुद के प्रति ही ऑब्सेस्ड हो, आप पूरे भूखे हैं, आपके भूख की वो चिंता ही नहीं कर रहा है, कुछ वो मिला आपके हाथ में भी है वो झट से खा ले रहा है। अगर आपको कुछ अर्जेंट नीड है लेकिन वो आपके नीड को कोई देख ही नहीं रहा है, वो सिर्फ अपने बारे में लगा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति आपके लिए क्या है, डेंजरस है। और वैसे व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को पागल बोल सकते हैं। तो ये था दोस्तों सेकंड चैप्टर का जो पहला रूट वर्ड है ईगो। ईगो से रिलेटेड ये वर्ड, आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। इसका जो सेकंड रूट वर्ड है दोस्तों, आइए अब हम सेकंड रूट वर्ड को देखेंगे। इस सेकंड चैप्टर में जो दूसरा रूट वर्ड है दोस्तों वो है अल्टर। आइए अब हम उस अल्टर से बने शब्द को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस अल्टर का मतलब क्या होता है। तो ये अल्टर का मतलब होता है दोस्तों अदर, मतलब दूसरा या दूसरे के लिए। इस अल्टर से जो पहला रूट वर्ड बनता है दोस्तों वो है अल्ट्रुइस्ट। जब हम इस अल्ट्रुइस्ट वर्ड को ब्रेक करेंगे दोस्तों, तो ये ब्रेक करेगा अल्टर और ईस्ट में। अल्टर मतलब अदर और ईस्ट मतलब डूअर, मतलब वह व्यक्ति जो दूसरे के लिए काम करे उसको हम लोग अल्ट्रुइस्ट बोलेंगे। तो अल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वन हु वर्क्स फॉर अदर इज कॉल्ड अल्ट्रुइस्ट। यदि हम इंग्लिश में लिखेंगे दोस्तों तो हो सकता है कि हम पूरे वर्ड्स को यहाँ नहीं लिख पाए, तो हम सिर्फ मतलब समझा दे रहे हैं कि अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता क्या है। इसी तरह से इसमें जो दूसरा वर्ड बनेगा दोस्तों वो है अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक मतलब वो काम जो दूसरे के लिए परफॉर्म किया जाए। लिख देते हैं इसको, एक्शन look towards benefit of others is called altruistic। तो अल्ट्रुइस्टिक वो काम जो लोगों के भलाई के लिए किया जाए उसको हम लोग अल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं। और इसी अल्टर से जो तीसरा वर्ड है दोस्तों वो है अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म
जैसा इसको ब्रेक करेंगे दोस्तों, तो अल्टर और इज्म, इज्म मतलब क्या होता है, फिलोसफी। तो फिलोसफी परफॉर्म्ड बाय अल्ट्रुइस्ट इज कॉल्ड अल्ट्रुइज्म। यदि आप इन तीनों के बीच में अंतर करना चाहें दोस्तों, तो अल्ट्रुइस्ट मतलब डूअर, जो परोपकार का काम करे, जो दूसरे के लिए काम करे, वो हो गया अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्टिक वो काम जो दूसरे के लिए परफॉर्म किया जाए या किया जाए, उसको हम लोग अल्ट्रुइस्टिक बोलेंगे। और अल्ट्रुइज्म क्या हुआ दोस्तों, ये सिद्धांत हुआ जो मतलब अल्ट्रुइस्ट, जो परोपकारी लोग जिस सिद्धांत में विश्वास करते हैं या जिस सिद्धांत को परफॉर्म करते हैं या अपने जिंदगी में उतारते हैं, उसको हम लोग अल्ट्रुइज्म बोलते हैं। ये जो अल्टर वर्ड है दोस्तों, इससे इंग्लिश के वोकैब में बहुत सारे वर्ड्स मिलके बने हुए हैं। आइए हम उसके कुछ जो वर्ड्स हैं उन पे हम नजर डालते हैं दोस्तों, जिसमें एक वर्ड होता है दोस्तों अल्टरनेट, अल्टरेशन, अल्टरकेशन, और एक होता है दोस्तों अल्टर ईगो। इन चारों वर्ड का जो मतलब है दोस्तों, और उसमें जो रूट वर्ड है, कहीं ना कहीं हम लोग को अल्टर, अल्टर और अल्टर नजर आएगा। सभी में अल्टर वर्ड आएगा, जिसका मतलब कहीं ना कहीं अदर होता है। इसमें जो पहला वर्ड है दोस्तों, वो है अल्टरनेट। तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, यू skip one and take other। हम लोगों ने काफी बार कहते हुए सुना होगा कि अल्टरनेट डे पे क्लास है, या अल्टरनेट डे पे हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, या अल्टरनेट डे पे ये मैच होगा, या अल्टरनेट डे पे हम किसी काम को करते हैं, या अल्टरनेट डे पे ये ट्रेन चलती है। तो अल्टरनेट डे का मतलब क्या हुआ, स्कीप वन एंड टेक अदर, मतलब एक को छोड़ के दूसरा पकड़ना। यदि हम अल्टरनेट सैटरडे पे गोल्फ खेलने जाते हैं, तो इसका ये मतलब ये हुआ कि हम आज अगर सैटरडे है तो सैटरडे के दिन हम गोल्फ खेले, फिर जो अगला सैटरडे आएगा उसको हम स्किप कर देंगे, जो तीसरा सैटरडे आएगा फिर हम उस पे खेलेंगे, फिर चौथा को स्किप करेंगे, फिर पांचवा पे खेलने जाएंगे। तो ये जो क्रम है उसी को हम लोग अल्टरनेट बोलते हैं दोस्तों। इसमें एक और होता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब चॉइस, और यही नो अल्टरनेटिव रहे तो नो चॉइस। इसी तरह होता है दोस्तों अल्टरेशन। अल्टर मतलब अदर, या और अल्टरेशन मतलब चेंज। अल्टरेशन मतलब चेंज, मतलब यदि आप कहीं का प्लान कर रहे हैं और फिर उसमें कुछ मॉडिफाई कर दे रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, आप दूसरा प्लान बना रही है। तो बेसिकली जो अल्टरेशन का मतलब होता है दोस्तों, वो है चेंज करना। मतलब इफ यू अल्टर योर प्लान यू चेंज योर प्लान। तो अल्टरेशन मतलब चेंज करना। जो चौथा वर्ड है दोस्तों, वो है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन क्या है दोस्तों, फाइट विद वर्ड्स। और वो फाइट कब होता है, जब आप किसी से असहमत हैं, सामने वाले का जो थॉट्स है, उसका विचार है, उसका जो सिद्धांत है, उसका जो मत है, उसे आप अगर कंप्लीटली एग्री नहीं करते हैं, तब वो अल्टरकेशन होता है। और अल्टरकेशन जो होता है दोस्तों, वो डिस्प्यूट या क्वारल, इन दोनों से इसका जो कैपेसिटी है या इसका जो इंटेंसिटी है, वो डिस्प्यूट और क्वारल दोनों से इसका मजबूत इंटेंसिटी रहता है। अल्टरकेशन का स्थिति कब पैदा होता है दोस्तों, जब आप मारामारी या फाइट करने के जस्ट जो पहले का जो मोमेंट होता है, उसी को हम लोग अल्टरकेशन कहते हैं। अल्टरकेशन में स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि आप सिर्फ बात से ही उसको चिढ़ा नहीं रहे हैं, आप अपना उसका अंग प्रदर्शन करके, किसी तरह से इशारा करके आप उसको चिढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। यदि आप गांव के या किसी को भी लड़ते हुए देखा होगा, तो जब ये लोग फाइट करते हैं, उससे पहले का जो मोमेंट होता है, वो जीभ चिढ़ाएगा, आंख दिखाएगा, कोई और अंग दिखा के उसको चिढ़ाने का कोशिश करेगा। वो जो स्थिति होता है दोस्तों, वो उस स्थिति को ही हम लोग अल्टरकेशन बोलते हैं। तो अल्टरकेशन का मतलब क्या हुआ, क्वारल या डिस्प्यूट या फाइट। ये जो पांचवा वर्ड है दोस्तों, ये है अल्टर ईगो।
अल्टर मतलब अदर और ईगो मतलब आई। इसका मतलब ये हुआ कि आप इतना किसी के साथ क्लोज हो जाइए कि दूसरे में आपको सिर्फ आप नजर आए। वैसे चीज को या ऐसे व्यक्ति को हम लोग अल्टर ईगो बोलते हैं। आपका अल्टर ईगो कौन हो सकता है? आपका नजदीकी फ्रेंड जो आपके साथ बहुत क्लोज हो, उसके साथ आपका सारा जो फीलिंग्स है, बिहेवियर है, आपका जो थॉट्स है, विचार है, आपके साथ सेम टू सेम मैच करते जाए, उसी व्यक्ति को हम लोग अल्टर ईगो बोलेंगे। तो अल्टर ईगो कौन हो सकता है दोस्तों? आपका बेस्ट फ्रेंड। आपके बात में आपके साथ वो सहमत हो जाए और सहमति दर्शा दे। यदि आज हमको वोट डालने जाना है तो हम उससे पूछे कि तुम किसको वोट दे रहे हो, तो वो किसी पार्टी का नाम लिया तो बोलेगा हाँ हाँ एकदम उसी पार्टी को। यदि हमको कहीं घूमने जाना है और आप उसको प्लान बनाए कि हम यहाँ चलते हैं घूमने के लिए और वो तैयार हो गया, उसका भी मत यही था कि हाँ वहां चलेंगे और इसके साथ ये ऐसे करेंगे। मतलब आप लोग का जो आइडिया है बिल्कुल सेम है, आपका जो थॉट है बिल्कुल सेम है, हॉबी भी बिल्कुल सेम है। मतलब आप लोग के इमोशंस इतने जुड़े हुए हैं कि आप में और उसके जो थॉट्स है उसमें कुछ अंतर नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग अल्टर ईगो बोलेंगे। ये रहा दोस्तों चैप्टर 2 का सारा वर्ड्स। आई होप कि आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले जो लेक्चर होगा दोस्तों वो कल या परसों आपको देखने को मिलेगा। आई थॉट कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आपकी जो भी सहमति है और जो भी आपका सुझाव है आप उसको कमेंट में लिखने का कोशिश करिए। वो कमेंट मेरे लिए काफी फ्रूटफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।